नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट के नाम पर बीते दिनों चाईबासा में जो हंगामा हुआ, उससे विधि व्यवस्था की समस्या तो उत्पन्न हुई ही, सामाजिक ताना बाना पर भी प्रभाव पड़ा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन इस मामले पर लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास के तहत आज जिला परिषद सभागार में एक बैठक हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, कोल्हान अधीक्षक और चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक और सिविल सर्जन डॉक्टर बुका उरांव ने आदिवासी हो समाज महासभा, युवा महासभा, मानकी मुंडा संघ, केंद्रीय समिति सहित अन्य सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से सामाजिक जागरूकता को लेकर मंथन किया। सबको बताया गया कि कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट के नाम पर तथाकथित गिरोह के द्वारा जो किया गया वह विधि व्यवस्था के विरुद्ध और गैर संवैधानिक था। कोल्हान अधीक्षक शशीन्द्र कुमार बड़ाइक ने बताया कि कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट की मांग जिन लोगों के द्वारा की जा रही थी, उनके द्वारा कानून एवं संविधान को स्वहित में परिभाषित कर ग्रामीणों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण विधि व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बन रही है। इस पूरे मसले पर क्या प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, इसको लेकर सुझाव का आदान प्रदान किया गया। बैठक में मौजूद लोगों से सामाजिक समरसता कायम रखने के लिए सहयोग की अपील की गई। मछली पालन के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन के लिए नाव का इस्तेमाल कर जीविकोपार्जन के लिए समिति का चयन किया गया, जिसमें 3 नाव वितरण करने की स्वीकृति दी गई। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1 नाव और 2021-22 के लिए 2 नाव का लक्ष्य प्राप्त है। बैठक में पंसुआ जलाशय के लिए कुटीपी समिति, बांसकाटा समिति और नकटी समिति के लिए 1-1 नाव देने के लिए चयन किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को उपायुक्त ने सुना। उपायुक्त ने सभी लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नाबालिग का यौन शोषण करने के मामले में आरोपी मुफस्सिल थाना के बाईतुईबीर निवासी विजय बांद्रा को प्रथम अपर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने विभिन्न धारा के तहत अलग अलग सजा सुनाई है। अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को धारा 376(2) के तहत 14 वर्ष और 10,000 का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 5 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। वहीं धारा 366 के तहत 5 वर्ष और 5,000 जुर्माना, धारा 344 के तहत 2 वर्ष और 2,000 का जुर्माना की सजा दी गई है। आरोपी के खिलाफ फरवरी 2019 में पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले में बताया गया कि आरोपी सदर अस्पताल में ड्यूटी में कार्यरत है। उसी दौरान पीड़िता की मां सदर अस्पताल में भर्ती हुई। पीड़िता से आरोपी ने मेलजोल बढ़ाकर अवैध संबंध बनाया। झारखंड में खेल प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं है। खेल को लेकर यहां के युवक युवतियों में गजब का उत्साह दिखता है। सही प्लेटफॉर्म मिले तो यह राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झारखंड का माथा गर्व से ऊंचा करेंगे। खेल को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा राज्य के 7 जिलों में शुरू की गई सहाय योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम में फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स सहित अन्य खेलों के लिए 16,740 खिलाड़ियों ने अपना निबंधन कराया है। इतनी बड़ी संख्या यह बताने के लिए काफ़ी है कि खेल को लेकर यहाँ के युवक युवतियों में कितना क्रेज़ है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल बताते हैं कि खिलाड़ियों का निबंधन करते हुए उन्हें किट उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन के कारण अभी खेलों का आयोजन नहीं हो पा रहा है। युवा खेल की गतिविधियों में शामिल होने लगेंगे तो
धीरे धीरे अन्य गतिविधियों से दूर हो जाएंगे। बता दें कि क्षमता का सही दिशा में उपयोग नहीं होने के कारण युवाओं में भटकाव होता है और वह उग्रवादी गतिविधियों की ओर मुड़ जाते हैं। खेल को बढ़ावा मिलने से उग्रवाद जैसी समस्या का भी समाधान होगा। हम लोगों के यहाँ पर कुल मिला के 16,740 प्लेयर्स का निबंधन हो चुका है विभिन्न पंचायतों में। इसमें हमारे 3 मुख्य स्पोर्ट्स और 4th स्पोर्ट में हमारा एथलेटिक्स का कैटेगरी है। इसमें जितने भी बच्चों का चयन हुआ है उनको पोशाक इत्यादि उपलब्ध करवाया जा रहा है और आगे आगे भी हमारे बच्चे अगर खेलों में एंगेज होंगे तो वो अन्य गतिविधियों से दूर हटेंगे और साथ ही साथ अपने खेल को भी इसके दौरान बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें फुटबॉल है, हॉकी है, एथलेटिक्स है, इस तरीके के अन्य स्पोर्ट्स भी हमारे इस सहाय योजना के अंतर्गत आते हैं। अभी कोविड गाइडलाइंस को लेकर फ़िलहाल खेल का आयोजन नहीं किया जा रहा है, परंतु जैसे ही कोविड गाइडलाइंस का शिथिलीकरण किया जाएगा आगे आगे सभी पंचायतों में इसके दौरान मैच किए जाएंगे, फिर प्रखंड स्तर पर मैच किए जाएंगे और जिला स्तर पर भी मैच होंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में व्याप्त बेरोजगारी और पलायन की समस्या सदन में उठाई गई। सिंहभूम की सांसद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने सदन में कहा कि सरकार ने 60 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी। अध्यक्ष महोदय, इस बार के बजट सत्र में कहा गया है कि 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ एक समय में कई आयरन ओर की माइंस थी, जिसमें अब मात्र 3-4 आयरन माइंस ही खुले हैं। उसमें भी सेल के 4 गुआ आयरन और माइंस, किरीबुरु आयरन और माइंस, मेघातुबुरु आयरन और माइंस और चिड़िया आयरन और माइंस। अध्यक्ष महोदय, अभी वहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ इन चारों यूनिट्स में 4000 सेंक्शन पोस्ट है। उसके बावजूद वहाँ जो परमानेंट जो जॉब कर रहे हैं वो मात्र 1202 हैं और बाकी सारा में कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि सरकार ने इस वर्ष ऐलान किया है कि 60 लाख नौकरियाँ देंगी, तो क्या शुरुआत सरकार यहाँ से करना चाहेगी और इसमें इन रिक्त पदों पर वहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को क्या सरकार अवसर देगी, प्राथमिकता देगी? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं होने से यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, वहाँ के स्थानीय युवक हैं, वो बाहर पलायन करने को मजबूर हैं। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि जल्द से जल्द वहाँ बहाली निकाली जाए और वहाँ के स्थानीय लोगों को लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालू भाई। पूर्व राज्यसभा सांसद सह घाटशिला के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमूचू के कांग्रेस में घर वापसी को लेकर चाईबासा सहित कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। प्रदीप बालमूचू के चाईबासा आगमन पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। गाजे बाजे के साथ माला पहनाकर शहर भ्रमण करवाया गया। उसके बाद कांग्रेस भवन चाईबासा में उनका अभिनंदन किया गया। डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमूचू के द्वारा करीब 500 गरीब एवं असहाय लोगों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए प्रदीप बालमूचू ने कहा कि 2 साल के लंबे अंतराल के बाद वे कांग्रेस में वापस लौटे हैं। अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और केंद्र कांग्रेस द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करेंगे। बाद हम फिर पुनः कांग्रेस परिवार में शामिल हुए और इस निश्चित रूप से ये बड़ा ही खुशी का दिन है और एक बड़ा विश्वास आला कमान ने हम पर किया है। हम ऐसे अवसर पर विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं सोनिया जी को, राहुल जी को, हमारे प्रभारी पांडे जी को, इन्होंने हम पर पूरा विश्वास व्यक्त किया है और जिम्मेदारी दी कि संगठन को नीचे गाँव तक फैलाएं, कैसे हम लोग इस पर आप काम करें। और हमको लगता है कि अब हम लोग की बड़ी जिम्मेदारी है कि फिर से संगठन को कैसे हम जीवित करें, कैसे संगठन को और सुदूर गाँव तक पहुँचाएं और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग सब मिलकर काम करें। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से उस देश की प्राप्ति हम कर सकें। केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए
प्रदीप बालमुचु ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो भी वादे किए थे वह सारे झूठे साबित हुए हैं। इस सरकार को जुमलेबाजी वाली सरकार ही कहा जा सकता है। केंद्र सरकार और जहाँ जहाँ उनकी सरकार पूरी तरह से ये कहें कि जनता को धोखा देती है और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और उसके बाद भी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। मैं इसलिए एक उदाहरण दे दूँ। अभी बजट पास हुआ, एक देश में सबसे बड़ा समस्या अभी बेरोजगारी का है। जो नौजवान बेरोजगार हो जाए, विशेषकर जो 2 साल कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की नौकरियां गई, तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं और आपका बजट पास हो रहा है, आप वाहवाही कर रहे हैं और उसमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई प्रोविजन। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।